हे एवरीवन, जय श्री गणेश। तो आज बनाने वाले हैं हम स्ट्रॉबेरी के मोदक। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिर से ले लिया है खोया। अब इस खोया को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर को उड़ाने के लिए हमें इसे थोड़ा सा गर्म करना होगा। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, ये जो खोया है वो एकदम खुला खुला सा है। जैसे ये गर्म होगा ये एकदम ही डो फॉर्म जैसा हो जाएगा। तो जब तक ये डो फॉर्म जैसा नहीं होता, मतलब 2 मिनट के लिए पकाना है, इसे गर्म करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना फिर ये बहुत ढीला ढीला हो जाएगा। हमें वैसा नहीं चाहिए, सिर्फ डो जैसा चाहिए। तो थोड़ी देर में हमारा जो खोया है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से रेडी हो जाएगा और अब इसे हमें निकाल लेना है। अब अगर आप इसे हाथ में लेके थोड़ा सा मसलेंगे ना, तो आपका ये जो खोया है वो डो फॉर्म करने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो खोया है उसका मॉइस्चर सारा उड़ चुका है और ये यूज़ करने के लायक हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करने हैं 2 से 3 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर। फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर सकते हो, ना पसंद हो तो आप नहीं भी कर सकते। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी बूरू शक्कर से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसके अंदर ऐड करना है अब स्ट्रॉबेरी का सिरप। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी पड़ी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। पर स्ट्रॉबेरी जो है ना वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। तो इसके जो चंक्स आएंगे ना छोटे छोटे से, वो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये सारा सिरप हमने यहाँ पे 3 चम्मच जितना लिया है। और अब इसे अच्छे से हमें मसलना है, यानी कि जो डो फॉर्म करना है वो कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे इसका जो कलर है वो एकदम पिंक होता जाएगा और आपको ऐसा ही मन होने लगेगा कि आप अभी खा लें इसे। पर नहीं, ये प्रसाद है ना, तो भगवान को धराए बिना नहीं खा सकते। ये देखिए हमारा डो जो है वो बन चुका है। इस तरह से हाथ में ऐसा बॉल बना के आप देख के इसे चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली। तो जेली के जो चंक्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं मोदक में। तो आप लोगों के पास अगर जेली हो तो ऐड ज़रूर कर देना, या फिर आप टूटी फूटी भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास रेड कलर की है तो। पर टूटी फूटी से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी वाला जो जेली होता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, मीठी मीठी सी लगती है। और अब इसको ना हम मोदक के मोल्ड में सेट करेंगे नाइसली एकदम प्रेस करके। तो ये जो बैटर है ना इसे अच्छे से हमें दबा के प्रेस करना है, मतलब प्रेस करना है अंदर मोल्ड में, जिससे कि ये जो बाइंडिंग है ना वो बहुत ही अच्छी आ जाए। और ये खुल नहीं जाना चाहिए बाद में, फिर मैंने खुल गया तो क्या मोदक, फिर लड्डू बनाने पड़ेंगे आपको इसके। इसलिए मोदक बनाना है तो अच्छे से मोल्ड को प्रेस करके आपको पकड़ना भी होगा और अंदर भी प्रेस करना होगा। तो ये देखिए देयर इट इज़, हमारा जो स्ट्रॉबेरी मोदक है वो बन के बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा बना है ना, एकदम ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए नज़दीक से, और इसमें जो जेली दिख रही है साइड में, वाओ ब्यूटीफुल। अब सारे के सारे मोदक इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे मोदक रेडी है और हमारी प्लेट भी डेकोरेट हो चुकी है। अब मोदक को डेकोरेट करने का टाइम है। तो आप लोग किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हो। वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था डेकोरेशन की एक स्टाइल। और ये जो हमारे स्ट्रॉबेरी मोदक है उससे हम सिल्वर का जो लीफ होता है, यानी कि चांदी का वर्क जो होता है, उससे डेकोरेट करने वाले हैं। तो आराम आराम से इसे डेकोरेट करेंगे और जहाँ जहाँ आपको सिल्वर का लीफ लगाना हो आप लगा दीजिए। और बस ऐसे, और हाँ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाँ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हो, गार्निश कर सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर कोई सिरप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए हमारे जो मोदक है स्ट्रॉबेरी मोदक वो रेडी है। तो कैसे दिख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और आप लोग भी ट्राई करना। गणेश चतुर्थी बस आ ही गई है, तो अपने भी गणपति बाप्पा को ये वाले मोदक ट्राई करके ज़रूर खिलाना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। एक नए मोदक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।